बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। बैलेंसिंग इतना मेजर टॉपिक क्यों है जिसके लिए एक चैप्टर ही अलग बना दिया गया। यहां पर गलती से भी हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग नहीं करनी जो क्लास 10th में दी जाती है। क्लास 10th में जो बैलेंसिंग है आप क्या करते हो, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल नहीं करना है आपको। क्या करना है, क्यों हिट एंड ट्रायल नहीं करना, क्योंकि रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब क्या था बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल। एक चीज ने इलेक्ट्रॉन रिलीज की और अंदर ही अंदर रिएक्शन मिक्सचर में दूसरी चीज ने निकाल ली। इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जो स्पेस में अपने आप अकेले नहीं रह सकती। जितने बने होंगे उतने यूज हुए होंगे, रेदर जितने यूज होने होंगे उतने ही बने होंगे, कुछ ही कह लो। यानी मेरे को रिएक्शन में ना दिखने वाली चीज बैलेंस करनी है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, जो मेरे को रिएक्शन में दी नहीं जाती। तो ऑक्सीडेशन हाफ मेथड एक लेक्चर आज का इस बैलेंसिंग के लिए। अगला लेक्चर जो मैं बता चुकी हूं, जो दशहरे वाले दिन सुबह 9 से 10:30 होगा, दूसरी मेथड के लिए। उसके बाद एक क्लास रखी जाएगी इन दोनों मेथड की कंफ्यूजन्स को डील करने के लिए, कि एक दिन हमने पढ़ी ऑक्सीडेशन हाफ मेथड, दूसरे दिन आपने पढ़ा दी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हम क्या करें, किसी एक मेथड से कर ले? नहीं जी, स्कूल में आता है क्वेश्चन, बैलेंस बिलो बाय दिस मेथड, 7 स्टेप्स हैं और एक बैलेंसिंग 5 नंबर की आती है। सबसे महंगा क्वेश्चन रेडॉक्स का आपके पेपर में आता है, वो है बैलेंसिंग। तो अब मैं बैलेंसिंग की पहली मेथड स्टार्ट कर रही हूं। हर एक स्टेप के साथ एक इक्वेशन को मैं बैलेंस करना सिखाती जाऊंगी। रूल्स कभी नहीं कोई आपसे पूछता, स्टेप्स कभी नहीं कोई आपसे पूछता। एक भी स्टेप भूल गए, सारी बैलेंसिंग गलत है। 2 वार्निंग्स दे दूं इससे पहले। स्टेप नंबर 3 को आप 2 के बाद ही करेंगे, 4 से पहले ही करेंगे। मैं ये काम पहले कर दूं बाद में कर दूं, देख के तो एक ही सी बात लग रही है। दिस इज स्ट्रिक्ट वार्निंग। एक भी स्टेप की सीक्वेंस आप बदल नहीं सकते। अगर आप पहले को पहले कर रहे हैं, दूसरे को सेकंड नंबर पे कर रहे हैं, तो ही आंसर सही आएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर वो कम पूछेंगे तो बेटर है, क्योंकि करते करते आपको पता चल जाएगा इतना धांसू स्टेप्स है ना ये। एक स्टेप भी आपने गलत किया तो गलत आएगा आंसर, ऊपर नीचे कर दिया तो गलत आएगा, और सीक्वेंस फॉलो करी तो आंख बंद करके हमेशा सही आएगा। कुछ सोच के बनाए गए स्टेप्स हैं, काइंडली डू नॉट चैलेंज दिस स्टेप। सबसे पहला स्टेप लिखिए, राइट स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन का मतलब क्या है, स्पेक्टेटर आयन निकालने की कोशिश करेंगे हम। राइट स्केलेटन इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज स्पीशीज कौन सी है, या किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ। पहला काम जो मेरी पहली क्लास थी, कि आप इक्वेशन लिख के पहचानने की कोशिश करिए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो उसको पहचानने के लिए आपको सर्टेनली क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पड़ेंगे, तभी पहचान पाएंगे आप लोग, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ एक इक्वेशन, ममता एक बार प्रदीप देना, स्कूल की सबसे पहले आने वाली इक्वेशन मेरे को इनको फर्स्ट एग्जांपल में करानी है। तो एक इक्वेशन लिखिए मेरे साथ, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड। स्कूल पेपर्स में सबसे पहले ये, कुल मिला के 5 ही इक्वेशन है जो स्कूल पेपर्स में आती हैं, पांचों मेरे एग्जांपल्स में होंगी। मैं लेके आती हूँ बच्चों एक सेकंड। +1 की मेरे को प्रदीप दे दो, वॉल्यूम 2। मेरे को ना स्कूल वाले एग्जांपल्स पहले ये मिल गई, ठीक है। तब तक अगर हो सके तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर छोटी छोटी लिख लो इनमें, पहचानने के लिए। सबसे पहले ये भी तो चाहिए होगा ना किसकी ऑक्सीडेशन क्या है, अदरवाइज तो आप कर नहीं पाओगे। तो मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इसमें, नहीं अरे अभी तो सॉरी मत बोलो, अभी आज का दिन गलतियों का ही है। सॉरी अगली क्लास में सुननी शुरू करेंगे। ये बोतलें गिरनी शुरू, मेरी क्लास में तो प्रोटेस्ट हो जाता है लगता है मुझे। अगर मैं क्लास में किसी भी वजह से 1 से 1.5 मिनट भी या 1 मिनट भी इधर उधर होती हूं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको ब्रेक मिल गया है, स्टार्ट टॉकिंग एंड स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, बिल्कुल नहीं। एक सेकंड, सारे एलिमेंट्स के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है, आई एम वेटिंग।
वो आज कराइए अच्छी वाली, आज नहीं। अच्छे वालों को हटा ले लूं और एंड वालों को हटा दूं, बैलेंसिंग का कुछ है। रहने दो बस। हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन चाहिए मेरे को, हर एक की। +1, चेक मी इफ समवेयर आई एम रॉन्ग, चेक। मेरी आदत है, मैं करती जाऊंगी। देवेश, सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो किसका ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है। अनीश, तुम ऑक्सीडाइज करो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, और अमितेश रिडक्शन किसका हो रहा है। अब वेदिका, इनमें से कोई भी गलत बोलेगा तुम पकड़ो। शूट देवेश, शूट। कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनका कुछ भी नहीं हो रहा है? ऑक्सीजन और, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कर दो साइड पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कर दो साइड पे। क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग, ऑफ कर देना इसको। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। आ रही हूं आ रही हूं आ रही हूं आ रही हूं। पहले तो मेरे को ये सेटलमेंट चाहिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा। तो ये मेरे लिए स्पेक्टेटर हैं, जो भी हैं बाद में बात करेंगे, लेकिन इनका कुछ नहीं हो रहा। अब आती है बारी, मैंने ऑक्सीडेशन कहा किसको कहा था बताने को, किसका हो रहा है? मैग्नीशियम का। स्टेप वाइज चलेंगे बच्चों, और इसमें आप एक बार आपने बातों के चक्कर में, डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में प्रोसीजर बिगाड़ा, एक एक्स्ट्रा क्लास। बैलेंसिंग जो 5 नंबर की आनी है, 7 स्टेप हैं, एक स्टेप आपने अपनी गप्पों या किसी भी तरह के इनडिसिप्लिन की वजह से खराब किया, इट विल कॉस्ट मी 1 क्लास। सबसे पहला काम मैंने पहचाना, इसका हुआ ऑक्सीडेशन। दूसरा काम मेरे को पहचानना है रिडक्शन। अब हाँ बोलो अनीश, नाइट्रोजन। अब आप लोग मेरे से पूछने को आतुर हो रहे हैं, इसीलिए पहला एग्जांपल हम ये लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है जो बहुत सिंपल नहीं है। नाइट्रोजन, रुक जाओ मेरे को बोलने दो, बता रही हूं। नाइट्रोजन का जहां सेम है +5 उसको क्यों देखोगे? उसका ना ऑक्सीडेशन हो रहा ना रिडक्शन हो रहा, और चैप्टर का नाम है रिडॉक्स, तो उसको नहीं देखना। लेकिन इसी के अंदर से निकल, बैलेंसिंग ही तो कर रहे हैं, नाइट्रोजन का हिसाब किताब करेंगे यार। इसी के अंदर से नाइट्रोजन तो यही सप्लाई कर रहा है, बस लाइन बदलनी है, दैट इट इज रिडक्शन। पहला स्टेप सिर्फ ये करना है आपको, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, और ये लाइन ये सही बना दी ना, 50% जॉब इज डन। क्योंकि इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी सही लिखने पड़ेंगे, इसमें आपको चुनना भी सही पड़ेगा और एरो भी सही करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, एवरीबॉडी क्लियर? नोट करिए। फिर मैं लिखती हूं सेकंड स्टेप, और उसके बाद सेकंड स्टेप भी करूंगी। और अगर आप सोचें स्कूल में तड़ 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 एक ही में बैलेंसिंग कर देंगे, 0 नंबर, 5 नंबर स्टेप्स के। आपको इसी तरह से रूल नहीं लिखना, आपको बस एक 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 स्टेप में कुछ 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 करते जाना है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया सबको? ओहो हो, +1 लिखना था, सॉरी 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 सॉरी, दिख ही रहा है। अब निकालिए आप, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। कितने नंबर से ऑक्सीडेशन हुआ, कितने नंबर से रिडक्शन हुआ? कोई लोग इसको स्टेप 1 में ही गिन जाते हैं, कोई इसको स्टेप 2 में गिनते हैं, व्हाटएवर। तो अब मैं आपके सामने नंबर लिख रही हूं। बच्चों इसको इसी इक्वेशन में करो जो मैं कह रही हूं। मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है? 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही लिख लेना, ऊपर जो लिखी हुई है लाइन उसी के अंदर लिख लेना। और रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हुआ? +5 से +1 गया है। करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने पहले +4 लिख दिया था जल्दबाजी। +5 से +1 गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेप्टेंस थी? 4। तो यहां लिख दीजिए रिडक्शन बाय 4
इलेक्ट्रॉन्स। ये पहले स्टेप में कर सकते हैं आप लोग। दूसरे स्टेप की लाइन अब मैं कंप्लीट कर रही हूं। फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो मैं पहले स्टेप में कराई। लेकिन इसके आगे कॉन्टिन्यूटी में मुझे क्या करना है? कॉन्टिन्यूटी में मुझे करना है कितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, कितने इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। ये दोनों इक्वल तो नहीं है, दिख रहा है? यानी यहां से मेरी असली बैलेंसिंग शुरू, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मुझे इक्वल करना ही इस प्रोसेस का काम है। तो सेकंड स्टेटमेंट लिख के मैंने उसकी बैलेंसिंग यहीं कर दी, चलेगा? अब आती है थर्ड स्टेटमेंट। आप गलती सिर्फ करोगे तो थर्ड स्टेटमेंट में करोगे, फोर्थ फिफ्थ बड़े ऑब्वियस हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स बड़े ऑब्वियस हैं। अगर आपसे आज कहीं गलती होगी, अगली क्लास में कहीं गलती होगी, तो वो थर्ड स्टेटमेंट में होगी। सी व्हाट आई एम डूइंग, फाइंड आउट, नहीं, balance the species undergoing ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जिस चीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उसको सबसे पहले बैलेंस करिए। बस यहीं पे मेरी सबसे बड़ी मेहनत लगेगी। करते नहीं थर्ड स्टेप को, पहले सीधे फोर्थ पे पहुंच जाते हैं। ओहो, ये तो भूल ही गए। आप लोग आज और अगली क्लास में जितनी बैलेंसिंग करेंगे थर्ड ही भूलोगे। थर्ड के बाद ऐसा कुछ है नहीं, थर्ड से पहले ऐसा कुछ है। कोशिश करना थर्ड ना भूलें। क्या करना है भाई इसके अंदर मुझे? अब पकड़ते हैं, मैं इक्वेशन दोबारा लिखूंगी, आप भी दोबारा लिखेंगे, क्योंकि अब उसमें और घौच पौच आपको कॉम्प्लिकेट कर देगा। Mg प्लस HNO3 गिव्स Mg। अब ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है इनके ऊपर, ठीक है, हो गया इसका जो होना था, N2O प्लस H2। तो एक बार इक्वेशन लिख लो दोबारा। अब आपको पता है, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन से आप देख सकते हो कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हुई थी? मैग्नीशियम। क्या मैग्नीशियम एटम दोनों साइड बैलेंस्ड है? वेदिका, दोनों साइड मैग्नीशियम 1 1 है, बैलेंस्ड है, काम खत्म। किसका रिडक्शन हुआ? नाइट्रोजन का। अनुषा, क्या दोनों साइड नाइट्रोजन का टोटल नंबर बैलेंस्ड है? नहीं, उसको बैलेंस करते हैं। इधर कितने नाइट्रोजन है? 2 और 2 4। चेक कर लेना, मैं आज गलतियां बहुत कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, बट आज मेरे से मिस्टेक्स हो रही, 4 ही है। तो इधर कितने चाहिए होंगे मेरे को? 4। बस, गलती हुई तो तुम्हारा जिम्मा, क्योंकि तुमसे पूछ के करनी। थर्ड स्टेप में एक बैलेंसिंग शुरू हो गई, इसके आगे मैंने लिख दिया 4। चेक एक बार दोबारा सब कुछ। 3 स्टेप याद हो गए? करिए अपनी कॉपी में। अरे अभी कहां, 7 स्टेप है यार। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अभी तक कोई नहीं देखेगा जब तक मैं नहीं कह रही, ठीक है जी सर? हाँ, ऑक्सीजन रह गया, अभी तो बहुत कुछ रह गया। अभी तो तुम्हें लगता होता है 7, क्या 5 नंबर का देती 7 स्टेप होता, अगर तीसरे स्टेप पे सवाल उठने शुरू हो जाते तो। नहीं, अभी तुम्हें जो चीजें नहीं दिख रही वो भी बैलेंस्ड नहीं है, अभी तो दिखानी है क्या क्या चीजें बैलेंस्ड नहीं है। तो अब जब तुम लोगों ने उस स्पीशीज को बैलेंस कर दिया जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हुआ और रिडक्शन हुआ, उसके बाद कोई इसको चौथा स्टेप बोले, किताबें इसको तीसरे में ही कर देती हैं, बट क्योंकि तीसरा ही सबसे सेंसिटिव स्टेप है, इसलिए मैं तीसरे स्टेप को 2 टुकड़ों में कर देती हूं, ताकि आपसे गलती होने के चांस थोड़े से कम हो जाएं। चौथा स्टेप, बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करिए। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग, ये रूल्स कहीं नहीं लिखने हैं आपने, तो इसकी लैंग्वेज पे मत जाइएगा। बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल इंटीजर। तीसरे स्टेप को 2 टुकड़ों में बांटा है अपने पिछले इतने सालों के तजुर्बे से, कि तीसरे में ही जान खाते हैं आप लोग, तीसरे में ही गलती करते हैं, परेशान होते हैं। अब मेरी मदद करना रिया, मैग्नीशियम ने इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में छोड़े? 2। तो मैं दोबारा लिख रही हूं, हाउ मेनी, यानी ऑक्सीडेशन इज डन बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स।
नाइट्रोजन ने अब इस 4 को इन्वॉल्व करके चाहिए, नाइट्रोजन ने कितने एक्सेप्ट किए? टेक योर टाइम, काउंट, तब तक मैं इक्वेशन ऊपर वाली नीचे दोबारा लिख रही, काउंट। अब ये 4 तो मेरे लिए नया नहीं है इसलिए लिख दिया, जो नया नंबर आएगा उसको मैं अलग कलर से लिखूंगी। तो चौथा स्टेप आपके सामने, ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने नाइट्रोजन थे? 4। एक नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स? सबसे पहला स्टेप 4, तो 4 नाइट्रोजन कितने? अच्छा अब मुझे बताओ 4 नाइट्रोजन सामने क्या है? अब कितने नाइट्रोजन है मुझे वो परवाह नहीं। अब ये 4 नाइट्रोजन अगर चारों के चारों रिड्यूस होते तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 16 होता। एक बार चेक मार लो, देख लो। आई नो, आप ये कहोगे यहां पर 2 हैं, यहां पर 2 हैं। बैलेंस में उन्हीं के बीच में कर रही हूँ, अभी नंबर लेके आ रही हूँ। मैं वही वेट कर रही हूँ कि एक बार सभी लोग पहले 16 इलेक्ट्रॉन सोच लें, उसके बाद में आगे लाती हूँ। तुम बताओ कितना हो? अगर ये अकेला नाइट्रोजन होता, पहले इतना काम करिए, अकेला नाइट्रोजन +5 से कहां आ रहा था? +1, 4 इलेक्ट्रॉन। ये तो लिख सकते हैं सभी लोग, अकेला नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब समस्या इस 4 का मैं क्या करूं? मैं कहती हूं चारों नाइट्रोजन इधर आ रहे होते तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखते आप? 16। 2 आ रहे होते तो कितने लिखते? 2 आ रहे होते तो 8। पहले इस पे सब हरी झंडी बताइए, क्लियर? अब मेरे को समस्या यहां ये है कि नाइट्रोजन ऐसे देख के लग रहा है 2 इधर आ रहे हैं 2 इधर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इरेज करो और 8 लिख दो। लिखो, 2 ही नाइट्रोजन दिख रहे हैं ना तुमको। क्यों? क्योंकि भाई 4 में से 2 तो इधर आ गए जो स्पेक्टेटर थे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कोई नहीं हो रहा था। 4 में से सिर्फ 2 ही तो इधर आए, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? इरेज करो अपनी कॉपी में, काटो अपनी कॉपी में और लिखो 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहले एब्जॉर्ब करो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एब्जॉर्ब दिस फैक्ट। एक बार स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 दोबारा देखो पूरा। स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 4 दोबारा देखिए। या 16 आया, 8 आया, सारी समस्या उस पर क्या सही है? मैं वेट कर रही हूँ, पहले ये 4 चीजें सबके पास आ जाएं। चलिए, तो जो मेरे सामने बच्चों ने पॉइंट आउट किया, बहुत बढ़िया पॉइंट आउट किया। यहां पर सिर्फ 2 नाइट्रोजन का रोल देखना है। क्यों? क्योंकि इधर थे 4 नाइट्रोजन, इसमें गए 2 नाइट्रोजन और इसमें गए 2 नाइट्रोजन। तो इन 4 नाइट्रोजन में से सिर्फ 2 ही नाइट्रोजन बाय 4 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुए होंगे। तो जब 2 नाइट्रोजन रिड्यूस हुए होंगे तो मुझे यहां 4 लिखने के बजाय अब क्या लिखना चाहिए? क्योंकि 4 तो मैं पहले स्टेप में ही लिख के आई हूं, फिर फर्क क्या था? मैं चौथा स्टेप लेके ही क्यों आई? 8 इलेक्ट्रॉन। ऊपर मैंने क्या लिखा है? बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या ये दोनों बैलेंस है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैग्नीशियम रिलीज तो 2 इलेक्ट्रॉन करे और उधर नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। इलेक्ट्रॉन अपने आप पैदा तो हो नहीं सकते। तो मल्टीप्लाई इट विद अ सुटेबल इंटीजर। इंटू 4 कर दूं दोनों तरफ 8 करने के लिए। अब ये जो इंटू 4 मैंने ऊपर लिखा है वो 4 कहां आएगा? लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ताकि आप लोगों को पता चले इस स्टेप का इन्वॉल्वमेंट। इनके आगे 4 4 लिखना पड़ेगा।
होल्ड इट, अभी नाइट्रोजन भी, और यही मैंने कहा है जैसे जैसे इसका एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा सब चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस होती जाएंगी। यही खूबसूरती है इन स्टेप्स की। आप एक बैलेंस करोगे, इस वाली इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल से बैलेंस करके ला देना मेरे को, मैं ये स्टेप्स उड़ा दूंगी। ठीक है, सो अभी आप ये मत सोचो इसका 4 किया ले, अभी तो नाइट्रोजन गड़बड़ हो गए, मुझे पता है, अभी तो मेरे को बताना ही नहीं दिया गया, दोबारा तो क्या बताऊं, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है तेज। बैलेंसिंग तो 10th में करा रखी है, जब तक आप दूसरी चीजों को देखते रहेंगे यू आर गोइंग टू किल द स्टेप, फॉरगेट इट। अब तक अंदाजा लग गया होगा इतना आसान नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज मैंने चौथे स्टेप में क्या किया, दोनों साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल है एक्चुअली पहले वो निकाला। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और नाइट्रोजन, क्योंकि हिसाब आप ही लोगों ने लगवा दिया मेरे को, भाई 2 ही नाइट्रोजन गए हैं उधर, तो 2 नाइट्रोजन गए और 1 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है पिछले स्टेप में मेरे को दिखा चुके हो 4 बार बार रुक रही हूं, कह रही हूं पहले ऊपर वाले देख लो, इसीलिए कि कोई मेरे से इस वक्त स्टेप 2 ना पूछ ले। तो आप पहले बता चुके हो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल था नाइट्रोजन का रिड्यूस होने में। 2 नाइट्रोजन अगर यहां पहुंच रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल होगा, 8। अब मेरे पास 8 और 2 आ गए, अब स्टेप 4 यहां से शुरू होता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करिए, जो लिए दिए जा रहे हैं आपस में इनका नंबर बैलेंस करिए बाय मल्टीप्लाइंग विद एनी सूटेबल इंटीजर। 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम प्रोड्यूस करके किसी को 8 तो दे नहीं सकता, इसका मतलब ये काम करने के लिए 4 मैग्नीशियम इस्तेमाल हुए होंगे, तभी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए होंगे, तभी नाइट्रोजन का ये हाल हुआ होगा। 4th स्टेप, 3rd एंड 4th स्टेप करिए। आपको कम से कम 2 या 3 बैलेंसिंग मेरे साथ और करनी है, तब जाके याद होंगे, आपको एक बार में याद नहीं होंगे। नोटेड, संभव, क्लियर। आज तुम, पता लग रहा है मेरे को यू आर नॉट इनटू माय क्लास। अब आ जाओ भाई, बहुत हो गया। स्टेप नंबर 4 तक चलें, आगे चलें, मतलब यहां तक कोई इशू नहीं है। अब वो जब आप करोगे इश्यूज असली तब आएंगे। स्टेप नंबर 5 एक बार देख लो चौथे में क्या क्या बैलेंस कराए, अब दूसरी चीजें काउंट करेंगे जब हम, तब बताऊंगी। बैलेंस ऑल अदर एटम्स बाय हिट एंड ट्रायल एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इजी हिस्सा शुरू। बैलेंस ऑल अदर एटम्स, कुछ गड़बड़ हुई होगी तो हम वापस जाएंगे। बैलेंस ऑल अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकियों को बैलेंस करना शुरू करिए। तो जो आपको सबसे पहले समस्या आई थी नाइट्रोजन की, उसे रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे को बताओ चौथी स्टेप पे इक्वेशन क्या आ गई थी, मेरे को याद कराओ। 4 मैग्नीशियम आ गया था, 4 HNO3 आ गया था, 4 MgNO3 होल्ट वाइज आ गया था, यहां भी कुछ नहीं आया था और यहां भी कुछ नहीं आया था। अब दोनों साइड गिनो कौन सा एटम बैलेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन। दक्ष कौन सा बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मत देखना, उसके अलावा नाइट्रोजन इकलौता यही रह गया जो अभी पॉइंट आउट भी हुआ था। इधर कितने नाइट्रोजन है ये लिखना मत, जो मैं लिख रही हूं इसमें गलतियां करूंगी आपके साथ, फिर सही बताऊंगी, लिखना मत। इधर कितने हैं, 4 नाइट्रोजन, उधर कितने हैं कुल मिला के सारे गिन लो, 10 नाइट्रोजन। ये और ये 2 नाइट्रोजन इधर, और ये 4, 8 और 2 10। आई होप ये गिनना हमको आता है। उधर थे 10 नाइट्रोजन, क्या करूं, सजेस्ट करो भाई। उधर 10 थे तो जो करना है इधर ही करना है, इधर 10 बनाना पड़ेगा। चेक, ये इधर कर दिया मैंने 10। अब तुम पहले तो 10 कर नहीं सकते थे, अब इसमें तुम पीछे भी नहीं जा सकते। डोंट गो, पहले तो आप नाइट्रोजन में ये करा के आए, बिल्कुल स्टेप्स अंदर ही अंदर दे आर टेकिंग केयर। क्यों कर दिया मैंने 4 हटा के 10, मेरे को इधर 10 नाइट्रोजन करने थे। अब सारा हिट एंड ट्रायल शुरू हो जाएगा। 10 नाइट्रोजन कर दिए मैंने, लिखो। कुछ लोग शौक की नजरों से देख रहे हैं, मैंने नहीं बनाया है। हाँ 4 हटा दिया ना, इतनी मेहनत से 4 लाए थे, उसको 10 कर दिया। यस आई नो, नहीं कुछ नहीं होगा, एंड में तुमसे इलेक्ट्रॉन्स गिनवाऊंगी, डोंट वरी। ये बड़ा गजब का स्टेप्स है जी।
अभी ना तुम्हें बड़ी जल्दी है स्पेक्टेटर आयन को इग्नोर करने में। इट्स देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कभी भी स्पेक्टेटर नहीं माने जाते, बाकी कोई इसमें है ही नहीं एक्चुअली। आगे के लिए बता रही हूं, अभी तो 2 दिन लगेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कभी नहीं हटा सकते, दे आर एक्चुअली नॉट स्पेक्टेटर्स। बाकी सबको हटा देंगे, वो स्टेज आएगी अभी 10-12 अक्टूबर के आसपास, अभी नहीं। अभी जरा पहले सारे स्टेप्स को एक बार घुसाओ आंखों में, बिना डाउट किए कि इससे ये तो नहीं गड़बड़ हो गया होगा। अभी आप लोगों के लिए अर्ली है, राइट? ये नहीं आप पता लगा सकते, अगली क्लास तक पता लगा लोगे कि कहां चालाकी क्या की गई। स्टेप नंबर 5 तक एवरीबॉडी, आखिरी स्टेप्स पे पहुंच जाओ। 5 हो गया सबकी कॉपी में, करो बीर। आखिरी स्टेप है, मैंने क्योंकि 7 इसलिए बोले कि मैं एक एक स्टेप को 2-2 टुकड़ों में डिवाइड कर रही हूं। मैंने तीसरा चौथा भी जबरदस्ती बनाया है, तो 7 इसलिए कि अब ये छठे को भी मैं तोड़ूंगी। बैलेंस H and O by हिट एंड ट्रायल मेथड। अब शुरू करते हैं, क्योंकि देख लो भाई, बाकी मैग्नीशियम मैंने बैलेंस कर दिया, नाइट्रोजन मैंने बैलेंस कर दिया, अब सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रह गए। जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो, उसमें नियम है, पहले हमेशा ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। करके देखना उल्टा सरासर गलत जाएगा, मतलब चाहो तो पहले हमेशा ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब गिनवाओ भाई, ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन, राइट साइड में कितने ऑक्सीजन, बैलेंसिंग जो 10 लगाया है उसके बाद दो भाई। चलो और लोग भी बताएं। एक साइड मेरे ख्याल 30 है और एक साइड 26 है, जितना मैं जानती हूं। मैं पिछले 10 साल से पहला एग्जाम्पल यही ले रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें सब तरह की चीजें आ जाती हैं। चलिए गिन लेते हैं, जो लोग ना गिन पाए हो। इधर कितने ऑक्सीजन है? 30। और इधर कितने ऑक्सीजन है? 26। कुल मिला के किस साइड कितने ऑक्सीजन कम है ये ढूंढना है आपको। तो प्रोडक्ट साइड या आरएचएस 4 ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं? फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए डेफिशिएंट साइड जो है ऑक्सीजन में, ऐड जितने ऑक्सीजन कम है, सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जितने ऑक्सीजन कम है उसको एडजस्ट करने के लिए उतने वाटर डालो प्रोडक्ट साइड में। सो डेफिशिएंट साइड में उतने ही वाटर ऐड कर दो। तुम लोग इक्वेशन को सारा दोबारा लिखो, और प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन कम थे, बस प्रोडक्ट साइड में 4 वाटर और जोड़ दो। पहले से एक वाटर था तो 5 कर दूं उसको, आप लोग कहें तो 5 कर दूं, तो उस वाटर को मैंने अब कर दिया 5। बाकी की इक्वेशन लिख लो एज इट इज, मैं नहीं लिख रही। कितनी बार लिखूं भाई? पहले से एक वाटर था एक्चुअली, तो मैंने 4 और ऐड करने थे। तो ये तो बचपन से सीख के आए ना, एक इक्वेशन में एक चीज 2 बार नहीं लिखते, अवॉइड डुप्लीकेशन। तो एक वाटर पहले ही था, तो मैं 4 वाटर और जोड़ने थे, तो मैंने क्या करा, मैंने सीधे अपना टाइम बचाने के लिए 5 लिख दिए। अब एक बार तसल्ली से गिन लो दोनों साइड ऑक्सीजन बैलेंस की, मैंने कोई गलती की है? बैलेंस्ड। चलो आ गया बच्चों को। अब आ जाते हैं आखिरी, सब सारी बैलेंसिंग में सबसे आखिरी में हाइड्रोजन आएगा, राइट? अब हम करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस। गिन लो किस साइड कितने, क्या कम ज्यादा। 99% केसेस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस होते ही अपने आप हो जाता है बैलेंस। ये एक चेक होता है कि मेरा कोई स्टेप गलत तो नहीं था, इसीलिए मैंने कहा हाइड्रोजन चेक करो। तो हम टीचर्स जब तुम्हारी बैलेंसिंग चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? तुम्हारे हाइड्रोजन सबसे पहले चेक करेंगे। अगर तुम्हारे हाइड्रोजन बैलेंस हो गए तो ही हम उसको चेक करेंगे, वरना ये काटा और ये 0। तो उसका काउंटर मेरे स्टूडेंट्स के साथ मैं देखती, पहले हम सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस कर दें, इतना उल्लू चेक करने वाला भी नहीं है। और स्टेप मार्किंग फिर बार्गेन करना पड़ता है, जा जाके स्टेप मार्किंग दे दो, फिर हमें भी बार्गेन सा करना पड़ता है। देखो भाई आंसर तो इसका गलत है, अच्छा आंसर तो इसका गलत है, ठीक है, ऊपर के 2-3 स्टेप सही है, आधा नंबर दे देते हैं, 1 दे देते हैं, दैट इज बार्गेन। वो अब सामने वाले पे डिपेंड करेगा वो कितने दे देंगे।
तो आपके फुल मार्क्स इसमें, यस इसमें स्टेप मार्किंग होती है, मैं ये नहीं कह रही नहीं होती, आप पूरी इक्वेशन एज इट इज बैलेंस करके दे दोगे कि ये है जी आंसर, 0 नंबर, क्योंकि इट इज स्टेप्स। लेकिन स्टेप मार्किंग भी तब बहुत अच्छी होती है जब इक्वेशन में काफी चीजें तो बैलेंस्ड हो, इक्का दुक्का गलत होगी अभी, और विद इन 2 days आपको बहुत फ्लो आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द फ्लो नाउ। अब मैं एक इक्वेशन आपके साथ एक एक स्टेप फिर बैलेंस करती हूँ। किसी स्टेप में आप मेरे से आगे रहेंगे, किसी में पीछे रहेंगे, किसी में गलत। अब याद होना शुरू होगा। राइट डाउन द इक्वेशन। पहली 4 इक्वेशन वो करवा रही हूं मैं जो स्कूल पेपर्स की हॉट फेवरेट है। इतनी बुरी हालत होती है कि आपको याद हो जाता है कि इसकी बैलेंसिंग पक्का यही है, लेकिन वो याद हुई हुई लिख दो, नंबर नहीं मिलेंगे। आपको स्टेप वाइज दिखाना पड़ता है कि क्या है। तो लिखिए सेकंड इक्वेशन, बैलेंस H के लिए हाइड्रोजन 90% केसेस में मैंने कहा अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, जहां नहीं होंगे वहां के लिए भी एक रूल आना रहता है, यहां पर प्लीज लीव 2 लाइन्स, रेदर हाफ पेज, एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, आधा पेज छोड़ दीजिए इसके लिए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको। ये रूल नंबर 6 का बी पार्ट दोनों दिन चलता रहेगा, हर इक्वेशन में कुछ 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 मिलता रहेगा। तो यहां पर पेज छोड़ दीजिए, मैं वापस आ जाऊंगी, स्लाइड पे लिख दूंगी, वो मैं अगले एग्जाम्पल के साथ बताना चाह रही हूं। Cr2O7, मैंने इसमें खुद ही स्पेक्टेटर आयन हटा दिया, पोटेशियम, राइट, मैंने खुद ही इसके अंदर स्पेक्टेटर आयन हटा दिया है, पोटेशियम, आप लोगों के लिए, ताकि एक बार मैं रूल्स याद करवा लूं, फिर आपकी चटनी बनाएंगे, बट पहले एक बार रूल्स याद करा लें। रूल्स बिल्कुल लिखने नहीं चाहिए। आपने देखा मैंने कितनी खराब लैंग्वेज में रूल्स लिखे हैं, कोई जरूरत नहीं है रूल्स लिखने की, कीमत नहीं। ठीक है, टाइम हो, वेले हो, टेस्ट में है, खाली कट नहीं रहा टाइम, तो लिख दो एक एक लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, सबसे पहला स्टेप, कैसे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए सब्जेक्टिवली वो बता रही हूं। सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, संभव क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, संभव को आवाज पहुंची मेरी? मुझे नहीं पहुंची तुम्हारी। एक भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट में पिछली क्लास और आज की क्लास में ना करा चुकी हूं, इसीलिए आई नीड दिस +6। आगे आ जाओ, तुम नहीं पढ़ाई हो रही तो। देवेश बोल तो रहा है इतनी देर से तुमको, कोई बात नहीं, ऐसे मैंने भी टाइम पास करने के लिए बोल देती हूँ, कुछ सीरियसली मत लिया करो। क्रोमियम की +6, ऑक्सीजन की अब आपको कुछ हद तक तो पता चल ही चुका है, मैंने प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनाया ही नहीं है तो क्या ही लिखो, छोड़ो। आयरन की मैंने एक ऐसी इक्वेशन दी जिसमें क्लियरली सब कुछ दिख रहा है, क्लियरली। तो पहले 2 स्टेप्स का आउटपुट दो मेरे को जरा। ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है? बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स। और रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है? बाय 1 इलेक्ट्रॉन। ये पहले 2 स्टेप्स का काम कर दिया मैंने। तीसरा स्टेप, तो मैं ऐसे अटेम्प्ट करती हूं अगर मेरी बारी आए, स्टेप लिख दिया यूं, स्टेप 1 और 2 का आउटपुट ये। Fe का नहीं होगा। अगली चीज स्टेप 3, प्रॉपर ऐसे लिखो, टीचर कोई शिकायत ना रहे, भाई मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाया था, तुमने मेंशन तक नहीं किया। स्टेप 3 क्या था? स्टेप 3 कोई याद दिलाएगा? हरमन याद दिलाओगे? अरे वाह, बैलेंस करनी है। थैंक यू सर फॉर सेविंग माय टाइम, आई एम श्योर। उस स्पीशीज जो मैंने कहा था यही खराब हो गए आप होगे तो, एंड उस स्पीशीज को बैलेंस करो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो सिर्फ। तो अनुषा सबसे पहले बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन, वो खुद बैलेंस्ड है? जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का ही तो हो रहा है, लिख लो यहाँ पे, मेरे को तो आता है, तुम लोग लिख लो। तो जो कोई बात नहीं, जिस, अरे सॉरी आज ना बोलना भाई, अगली क्लास में रखना। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो बैलेंस है, लेकिन क्या जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद बैलेंस्ड है? 2 का फर्क है, एक साइड 2 क्रोमियम है। जो लोग लिखने में व्यस्त हैं जरा दूसरों की बेवकूफियां सुन ले, अच्छा लगेगा। इस साइड 2 क्रोमियम, इस साइड 1 क्रोमियम, बैलेंस नहीं है।
तो अब सबसे पहला काम स्टेप 3 में मेरे को अच्छे से बताना है मैं क्या कर रही हूं। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस आयरन 2 पॉजिटिव। अगर आयरन को भी बैलेंस करना होता तो वो भी मैं इसी स्टेप में करती। अब आएंगे वो केसेस जिसमें दोनों को ही तुम्हें शायद बैलेंस करना पड़े, वो मैं इसी केस में करती। तो यहां क्या लिख दूं, इस स्टेप का एडिशन मैंने अलग कलर से बता दिया 2। अब स्टेप 4 क्या था बच्चों, बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो लेना देना हो रहा है ना वो बैलेंस करिए। क्रोमियम कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल दे रहा है, 3। ले फिर काम खराब कर दिया। अब 2 क्रोमियम आ गए हैं, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन्स क्यों, किसी को डाउट हो खुद लिख के आए हैं हम, वो चीज दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 2 क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन में रिलीज कर रहा है, और मैं आपको करा चुकी हूँ K2Cr2O7 Cr2O7 इज वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक साथ ये 6 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, बट खैर उसको भूल जाइए। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ आ गया ऊपर। अब आप जरूर ब्रैकेट में लिखिए यहां पर ताकि आपको पता चले एक क्रोमियम +6 से +3 गया है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये लिखेंगे इट रिड्यूसेस बाय 6 इलेक्ट्रॉन। ये +6 से +3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन 2 क्रोमियम है इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टेंस है। राइट लावण्य, सिमरजोत, क्लियर। अब ये कितना था, ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टेप 4 कराओ मेरे को, सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों श्रेयस, दोनों को 6 करने के लिए क्या करूं, अभी भी एक को 3 एक को 2, यानी आपने ध्यान से किया नहीं। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए, यहां पर 2 क्रोमियम हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6। और यहां कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए क्या करूं, चौथा स्टेप, व्हाट शुड आई डू, मल्टीप्लाइड बाय 6। बहुत कम लोगों के एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो मैं भी रुक जाती हूँ कि शायद आ नहीं रहा इन लोगों को। कहां पर 6 लिखूं, चेक, एब्जॉर्ब, फिर आऊं स्टेप 5 पे। अब आगे तो पता ही है क्या करना है, चेक एंड एब्जॉर्ब। बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। केशव, कौन सा ऐसा एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा केशव जो बैलेंस नहीं है, कोई भी नहीं। तो ये स्टेप तो ऑलरेडी डन है, तो इसका क्या लिखूंगी, प्लीज ये जरूर करना है, स्टेप मिस नहीं करना, टीचर को दिखाना है मेरे को स्टेप 5 पता था बट इसमें जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी डन। क्लियर स्टेप 5 तक, तो उतना मुश्किल तो नहीं जितना मैंने डरा दिया था। चलो गुड। स्टेप 6 क्या करना है, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें पहले किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। करवाइए मेरे साथ, जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है चुपचाप उतने वाटर टिका। इसमें कोई गलती नहीं करते बच्चे, ये मुझे पता है, जिसको गिनती ना आती हो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, सीरियसली। 7 ऑक्सीजन है तो लिखो नीचे वाली इक्वेशन ऑक्सीजन बैलेंस करके, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद बताना हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, ऑब्वियसली नहीं। पहले लिख लो, मैं वेट कर रही हूं। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद क्या हुआ, Cr2O7 2 नेगेटिव, क्या था इसके बाद बच्चों, 6Fe2 पॉजिटिव, उससे बना 6Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr
P प्लस। जी जी जी, एक सेकेंड, देखो आ जाता है तो ऐसे होता है, मेरे से ज्यादा तेज करोगे आप। अब जितनी भी बैलेंसिंग अब आपको दी जाएंगी उसमें एक चीज या बताई जाएगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो वैसे बिल्कुल डायरेक्ट बताई जाती है। मेरा क्वेश्चन क्या था? ये था मेरा क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन। इसके आगे सिर्फ एक बात लिखी जाएगी, ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम में है। एसिड मतलब H प्लस। एसिडिक मीडियम में जिस साइड चाहो, जितने चाहो H प्लस यानी प्रोटॉन ऐड कर सकते हो, जितने चाहो, कोई दिक्कत नहीं है। 60, 64 ऐसे नंबर भी आएंगे आपकी बैलेंसिंग में। अब 104, 105, 25, 26, जो आपने कभी बैलेंसिंग देखी नहीं, आपकी बैलेंसिंग 4 और 5 से ऊपर गई नहीं है कभी। तो यहां आप देख रहे हो काफी बड़े बड़े नंबर भी आएंगे, हम उसको भी मैनेज करेंगे। तो अब क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में बता दिया गया, अपने क्वेश्चन में लिख लेना एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम में है, किस साइड कितने हाइड्रोजन कम है या ज्यादा है? कुछ उधर है 14 इलेक्ट्रॉन, 14 हाइड्रोजन, इधर भी मेरे को 14 हाइड्रोजन ही चाहिए बस। दैट्स माय आंसर, बैलेंस्ड। अब हिट एंड ट्रायल तुम करते, तुम प्रोटॉन ना लाते, एच ना लाते, पता नहीं क्या करते, आई डोंट नो। ठीक है, इन इक्वेशंस को हिट एंड ट्रायल करने का टाइम वेस्ट मत करना। दिस इज फाइनल आंसर। जब भी आप फाइनल आंसर रिपोर्ट करें प्लीज चेक कहीं डिविजिबल बाय 2 यानी सिंपल होल नंबर रेशो तो हम गड़बड़ नहीं कर रहे। मींस कई बार होता है यहां 2, यहां 4, यहां 6, फिर यहां 2 और यहां 8, तो पूरी इक्वेशन को डिविजिबल बाय 2 भी कर देना जी। हाँ, अगर वो एसिडिक ना हो तो अगली इक्वेशन आती है। अब ऐसा अगला बेसिक ही है, अगर बेसिक हो तो OH करेंगे, यस करेंगे अगली अगली में। पहले तो इस पे हाँ भरिए। बेसिक मैं इतने सालों से बैलेंसिंग करा रही हूँ, सेम डे बेसिक कराती ही नहीं, धर 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 बिल्डिंग गिर जाती है मेरी बैलेंसिंग की। जहां बेसिक मीडियम आया बिल्कुल खत्म जी, क्या हो गया? ठीक है, इसीलिए अरे भाई OH आएगा वो तो पता है, लेकिन मैं कराती तब हूं जब मेरे को तसल्ली हो जाए कि तुम एसिडिक मीडियम वाली नहीं भूलोगे। बेसिक में आते फिर चेहरे उतर जाते हैं जैसे शुरू में उतरे थे। चलो, एक इक्वेशन दे रही हूं, टोटली खुद करोगे और मेरा गेस होगा तुम कहां गलती कर रहे हो। लेट्स सी। अरे ये थोड़ी पूछूंगी, थर्ड स्टेप। तुम्हें क्या लगता है, एम आई सो प्रिडिक्टेबल नाउ? आई नीड टू चेक। हाँ आई नो, चुप। ओके, ये करो। आर्सेनिक कौन से ग्रुप का है तुम बताओगे मेरे को? कार्बन फैमिली का नहीं है, नाइट्रोजन फैमिली का, यस। आई नीड टू चेक दिस परिवार थिंग। हाँ, बस करो, बड़ी जल्दी आई पड़ी है लोगों को। yesterday my son said to me, बड़ी दिक्कत हो रही है मम्मी खाने की। तो आई सिंपली टोल्ड हिम, बेटा 4-5 साल और झेल ले दिक्कत, अपनी भूमिका बना रहे हैं लोग। हाँ चलिए, तो अभी आप भी परिवार की बात ना करें, जरा इस लायक बने, इस लायक बने कि परिवार आपका भी बने। तुम लोगों को देख के अभी लगता नहीं है मेरे को, खासकर जितने लड़के बैठे हैं, कोई बाप अपनी लड़की ना देता तुम लोगों को, जो हालात है, नेवर। चलिए स्टार्ट बैलेंसिंग। केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए बस, खाली केमिस्ट्री से पेट ना भरता, बस प्रॉब्लम यही है। केमिस्ट्री तो तुम लोग जब चाहे बना लो अच्छी, उस उस लायक तो हमने बना ही दिया है, पढ़ा पढ़ा के तुमको। चलिए स्टार्ट। और मेरी तरफ से आई एम वॉचिंग टाइम, कौन सबसे जल्दी देता है विद करेक्ट। और 3 स्टेप तक बी केयरफुल, उसके बाद मुझे लगता है आप ठीक कर लेंगे। करिए, करना कोशिश। राघव, शौर्य, अर्शिया, प्रिया, प्रेरणा, करिएगा।
दक्ष और देवेश काम दिया हुआ है क्लास, इसी के बारे में बात करें तो फिर पास बैठ जाओ, क्योंकि मैं ये कैसे अलाउ करूं, इधर से उधर डिस्कशन हो रहा है। पास बैठ जाओ, करो डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं। आज की डीपीपी पहुंची है आप लोगों के पास? जो लेट आए उनके पास नहीं पहुंची होगी, आपको मिली है? मिल गई बच्चे डीपीपी? जिसको डीपीपी नहीं मिली मुझे बताते जाओ। तब तक ये बैलेंसिंग कंप्लीट करो बाकी लोग। आपको मिल गई देवेश? ऐसा तो नहीं मिली। अनीश एक उधर दे देना। एनीवन जिसको डीपीपी ना मिली हो? सबको मिल गई? गुड। बुकलेट ले ली थी? आप दोनों ने बुकलेट ले ली थी? बुकलेट किसने नहीं ली? बुकलेट कुछ भी नहीं ले रखा है तुम लोगों ने? हाँ। आर्सेनिक का कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का पता है मेरे को, जैसे ऑक्सीजन वैसे सल्फर, -2, बस देयर यू गो। 2x - 6 = 0। तो आर्सेनिक का आप कैसे निकाल रहे हैं? क्योंकि 3 ऑक्सीजन है साथ, सॉरी 3 सल्फर है साथ। सल्फर बिल्कुल वो बिहेव करेगा जो ऑक्सीजन बिहेव करता है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी सल्फाइड यानी कि -2। 3 सल्फर है, तीनों का -2, तो वो हुआ -6। उसके सामने 2 आर्सेनिक हैं, तो क्या हुआ? +3। एक आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3। जिस किसी को भी और बुकलेट नहीं मिली है जाते हुए लेते जाएंगे याद से। हाँ, रंजना को लिखवा जाना, मंगवा देंगे, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना शुरू कर रही हूं, अगर किसी को वहां इशू आया है इसमें तो। थोड़ा डिफरेंट था। सल्फर एज ऑक्सीजन शो -2। 3 सल्फर थे, 2 आर्सेनिक थे, इसीलिए 2x। आर्सेनिक मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता कहाँ है किस ग्रुप में, इसीलिए मैं x लिख रही हूं। और क्योंकि 3 सल्फर थे और हर सल्फर की -2, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चों? 0 है ही चार्ज, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। सल्फर की मैंने बात करी ली -2। नाइट्रोजन की शायद आप लोगों की आई हो +5। आर्सेनिक की यहां कितनी आएगी? गुड, +5। सल्फर 0 +2। ये तो स्पेक्टेटर ही है, बट चलो। अब आपको पता चला होगा मेरे को 2 क्लास क्यों डेडिकेट करनी पड़ी, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर सिखाने में। नहीं, मेरा पहला स्टेप भी नहीं होना था। अब करिए शुरू बैलेंसिंग। तो 3 आ गए हैं, 3 दे दिए मैंने। कुछ गलती करी है पक्के से? नहीं, रुको 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 रुको, चलो कोई बात नहीं। पहले तो आइडेंटिफाई करो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस। स्टेप 2 तो करो। 2 चीजें ऑक्सीडाइज हो रही हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो पहले तो ऑक्सीडेशन का हिसाब करते हैं। आर्सेनिक कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडाइज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सबसे पहला काम अब आप क्या कर रहे हैं? इट्स एन इंटरेस्टिंग केस। मेरा अंदाजा नहीं था कि मेरा तीसरा एग्जांपल ये आ जाएगा, बाय मिस्टेक दे दिया, बट दे दिया तो करा देती हूँ। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। क्या ये खुद बैलेंस्ड है? तीसरे स्टेप में यही करते हैं ना, खुद को भी बैलेंस करते हैं। तो खुद को बैलेंस कर दूं, मैं यही कर दूं, इतनी लंबी इक्वेशन दोबारा ना लिखूं, चलेगा? तो खुद अगर कर दिया तो यहां क्या आ गया? 2। अब बताओ आर्सेनिक ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल किया? सबकी तरफ से है तो लिखो। एक आर्सेनिक +3 से +5 गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल। 2 आर्सेनिक कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल कराएगा?
4। तो आर्सेनिक की तरफ से तो आया जी 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल। दूसरी एक और चीज आप लोग बता रहे हैं ऑक्सीडाइज हुई, सल्फर। तो सल्फर ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल दिया? ये भी ऑक्सीडाइज हुआ, इतना मानते हैं, ऑक्सीडाइज बाय 2। क्या सल्फर खुद बैलेंस्ड है? करिए उसको बैलेंस। 3। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल जो ऑक्सीडेशन हुआ वो आर्सेनिक और सल्फर दोनों की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स का हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब रिडक्शन किस चीज का हुआ है? ये थोड़ी टफ आ गई यार तुम्हारे खुद के लिए, अगली मैं आपको नॉर्मल दूंगी। हाँ जी, नाइट्रोजन खुद बैलेंस है नाइट्रोजन, यस। तो नाइट्रोजन का जो रिडक्शन हो रहा है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां लिख दीजिए रिडक्शन नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन। अब इस 10 और 3 को बैलेंस करिए। नहीं, एक को 3 से मल्टीप्लाई करो, एक को 10 से मल्टीप्लाई करो। 10/3 जैसी कोई चीज नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस करेंगे? करिए कोशिश, देखें आपका अंदाजा। सल्फर के आगे 3 हम लिख चुके, वो अब मैं अगली स्टेप के लिए तो इक्वेशन प्रॉपर अलग लिखूंगी। मैं इसको लिख लो, फिर मैं जरा पलटूं, मैं प्रॉपर लिखूं। पहले इतना लिख लो, किसी का मिस हो रहा हो तो। ये लिख लिया? नहीं, पहले लिख लो फिर, क्योंकि मेरे को इस इक्वेशन में कुछ करना है चेंज। लास्ट स्टेप पे है बस अब हम। यार मैं इसीलिए जगह चाह रही हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। आपको पता है एएस और एस दोनों एक ही में है, इन दोनों ने ही मिलके, अब मैं क्या करूंगी अगली स्लाइड पे जब दोबारा लिखूंगी तो आई विल मेक इट लाइक दिस। इन दोनों ने ही मिलके ये किया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? दोनों ने मिलके 10। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं इसको 10 कर दूंगी। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं अगली स्लाइड पे जाऊं। पहले इसको एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि ये अपने आप में ऐसा एग्जांपल है, बाई चांस दे बैठी, ये खुद नहीं होने वाला, ये कोई कराएगा तभी होगा। नोटेड? कोई बात नहीं, नोट करने का मतलब है एब्जॉर्ब भी करना, कि ऐसा कुछ आया तो। ये एनसीईआरटी से उठाई हुई है? नहीं, 12th में बैलेंसिंग नहीं है, 12th में और बड़े दुख हैं। 12th में बैलेंसिंग, बैलेंसिंग बहुत बच्चा चीज हो जाएगी 12th के लिए यार। थोड़ी देर में आप लोग उड़ाओगे, अगली क्लास पूरी बैलेंसिंग पे है, उसके बाद फिर अगली एक और क्लास उनके कंफ्यूजन्स पे है, तो बैलेंसिंग आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। हो गया सर? अब इक्वेशन मेरे को दोबारा लिखवाओ, क्या गई? NO3 और 2AS। गाना गा के बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा। ASO4 3 नेगेटिव प्लस सल्फर था आई थिंक 3S NO और H2O। ये हम कर चुके थे। अब बस असली चीज हो चुकी है, जरा फाइनल क्लोजर देते हैं। ये पूरा का पूरा इधर और इधर 10 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल। कैन आई से ऑक्सीडेशन बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स? एवरीबॉडी कह सकती हूं? ये है ऑक्सीडेशन बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद ये क्या था? बाय 2 तो नहीं था यार, 3 इलेक्ट्रॉन्स था, 10 और 3 था। अगर पिछली स्लाइड पे मैं देखूं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये नंबर बैलेंस्ड है? नहीं। अब इसमें मैं क्या नया कर रही हूं? इसको मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट? 30 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं मेरे को। अब जब मेरे को दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होते दिख रहे हैं, इस 3 का क्या मतलब है? इधर दोनों अपने आप अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नीचे मेरे साथ इसका करेक्शन यानी बैलेंस्ड फॉर्म लिखिए सभी लोग। 3AS2S3 प्लस ये नाइट्रोजन वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना था? 10। लिखिए मेरे साथ जो भी कुछ आप बैलेंसिंग में नया कर रहे हैं। यहां 3 था,
पहले मैं इक्वेशन लिख, जो मैंने मल्टीप्लाई करने को बोला है वो लिखिए फ्रेश। मैंने आगे न्यूमरल्स नहीं लिखे अभी, आप लिखिए। इसके आगे क्या लिखूं? बिल्कुल सही, इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, 6। इसको भी करो 3 से मल्टीप्लाई। कोई गलती होगी तो मैं उसको करेक्ट कराऊंगी, पहले समझ लो। और कुछ रह गया? एनओ को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? पहले इतने को संभालिए, पहले इतने को संभालिए जरा अपनी कॉपी में। और एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन हाइड्रोजन चेक, कोई एटम बैलेंस्ड ना हो तो, एक्सेप्ट फॉर ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब वही लास्ट वाले स्टेप शुरू। ये मैं कह दूं मेरा स्टेप 5 था, स्टेप 5 पे ही पहुंचते हैं इसमें हम। नहीं, स्टेप 4 था, सॉरी, इट वाज स्टेप 4। एब्जॉर्ब इट, क्लियर हुआ ये कैसे किया मैंने? अब आ जाते हैं हम स्टेप 5 पे, जो शायद आप लोग मेरे को बताएंगे जरूरत है कि डन। डन ऑलरेडी बैलेंस, क्योंकि स्पेक्टेटर मैंने हटा ही दिया यहां से। एनीवेज, स्टेप 5 की यहां जरूरत नहीं पड़ी, ज्यादातर केसेस में नहीं पड़ेगी। आखिरी पे आते हैं जी, स्टेप 6। करवाओ ऑक्सीजन बैलेंस्ड फर्स्ट। ऑक्सीजन बैलेंस करवाओ। लाना, शौर्य, राघव, प्रिया, प्रेरणा, ऑक्सीजन बैलेंस करवाओ। हम 6H2O हो जाएगा। क्या ज्यादा लिख दिया मैंने? हम 6H2O हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को इन सिंपल टर्म्स अगर पूछना हो, इस साइड कितने ऑक्सीजन है? 30। इस साइड कितने हैं? 35। काउंटिंग पे भरोसा कर लूं? इधर 35 हैं, इधर 30 हैं, तो कर देते हैं जी 5 वाटर ऐड, क्या प्रॉब्लम है? करो। 3 AS2S3 प्लस 10 NO3 नेगेटिव, प्लस तुम लोगों के कहने पे 5H2O gives 6 ASO4 3 नेगेटिव प्लस 9S 10 NO प्लस H2O। क्लियर? अब कर सकते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, एक्वस मीडियम है, सोल्यूशन में वाटर दबा के जितना इस्तेमाल करना होगा कर लेगा ये, ठीक है। अब आखिरी चीज, हाइड्रोजन बैलेंस कराओ, एसिडिक मीडियम है ये इक्वेशन, एसिडिक मीडियम है, हाइड्रोजन बैलेंस कराओ। किस साइड कितने प्लस? राइट साइड यानी प्रोडक्ट्स की साइड। और कितने? 5। हाँ जी बोलो, सोच समझ के देना भाई। जो गिनती करके पंच बताएंगे, सरपंच वही लिख देगा। 8 है, चलो 5 की जगह 8 करा रहे हैं, लो जी चेक। अभी भी कोई गलती हो सकती है, चेक। आकांक्षा बताना मुझे, इन पर किसी पे भरोसा नहीं है। हमें 80 होगा। चेक करो तसल्ली से। ये इक्वेशन वैसे हमेशा मेरा सेकंड डे होती है बैलेंसिंग का, कि एक ही में 2 हो रहे थे, बाई चांस गलती से लिख गई, बट आपने झेल ली, गुड। भाई मेरे पास, अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी, काउंटिंग पूरी। अब अवॉइड एनी डुप्लीकेशन इफ देयर इज सम, है दोनों साइड वाटर है भाई,
हाँ, ये भी डुप्लीकेशन है। इधर भी आप वाटर लिखोगे, इधर भी वाटर लिखोगे, तो आपको वो भी डुप्लीकेशन है। जैसे इक्वेशन होती है, इस वाटर को इधर ले आइए और अब लिखिए प्रॉपर आंसर आपका 3as2s3 लिखना है यहां पर, अवॉइड डुप्लीकेशन, क्योंकि अब तक मैं आपको कोई डुप्लीकेशन वाला लाके दे नहीं पाई, तो कल को आप सोचो ये तो मैम ने स्टेप्स में लिखवाया नहीं, हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, 10NO3 नेगेटिव प्लस 4H2O gives 6AsO4 3 नेगेटिव प्लस 9s प्लस 10NO प्लस 8 प्रोटॉन्स है। 5 नंबर लायक इक्वेशन। चेक कोई होल नंबर, सिंपल होल नंबर आ रहा हो, कोई डिविजिबिलिटी हो, नहीं है। दिस इज माय आंसर ऑफ दिस इक्वेशन बैलेंसिंग। तो जब इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे तो किसी ने 2 नंबर में दिया, तो आप उसको घूर के देखेंगे कि शर्म नहीं आती, इतनी लंबी बैलेंसिंग आप सिर्फ 2 नंबर में दे रहे हो, कि हमारे तो जान निकल गई इसमें। तो क्लियर ये चीज बैलेंसिंग। अब मैं वो एक केस देती हूँ जो 90% आपके स्कूल पेपर या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। करिए, ये हो गया, स्लाइड पलट सकती हूँ। एसिडिक था, तभी मैंने प्रोटोन यूज किया। अब हर बैलेंसिंग में शुरुआत में मेरे से पूछो मीडियम कौन सा, और चाहो तो डीपीपी उठाओ, खोलो सामने, पहला पेज, एक ही पेज की है। हर एक इक्वेशन के एंड में मीडियम लिखा होगा, बिना मीडियम के हम बैलेंसिंग दे ही नहीं सकते हैं। लास्ट है ये आज के लिए, और बैलेंसिंग मैं नहीं करा सकती। ये करो और जाओ, आज मैं टेस्ट नहीं ले रही। इसका आंसर दो और जाओ। डू इट। तो मेरे हिसाब से जो आप लोग कर रहे हैं, मैं भी यहां कर देती हूं, Bi प्लस 3HNO3, और क्योंकि H नहीं बैलेंस होंगे इसके लिए 3H प्लस, और उसके बाद Bi3 पॉजिटिव प्लस 3NO2 और वाटर कितने। ये आपके लिए एक इक्वेशन सैंपल था कि आप खुद कैसे करेंगे। इजी था। अब अगली क्लास में यही 4 इक्वेशन जो आज हमने बैलेंस करी, इन्हीं 4 को दूसरी मेथड से बैलेंस करेंगे, और बेसिक मीडियम भी मैं एंड में अगली क्लास में ही लूंगी। पहले मेरे को एसिडिक मीडियम कंफर्म करना है। आपको जो आज डीपीपी दी गई उसका फ्रंट पेज देखिए एक बार, उसमें कितनी बैलेंसिंग है देखिए। कितनी बैलेंसिंग हैं? 14 बैलेंसिंग, शायद 14 15 जितनी भी। इसमें जितनी भी एसिडिक मीडियम वाली हैं करके आनी है, और बेसिक मीडियम वाली नहीं, बेसिक मीडियम वाली लास्ट स्टेप के अलावा सारी करके आएंगे, और मैं उसी तरह से लूंगी। अब बेसिक मीडियम वाली आइए, आप 6 स्टेप करके आएंगे। आपने O बैलेंस कर लिया होगा, H बैलेंस करने का तरीका बदलता है। सारी की सारी इस मेथड से आपकी कॉपी में होंगी।